सभी बड़े अपनी मर्जी से इधर उधर जाते हैं, जहाँ दिल करता है चले जाते हैं, लेकिन हमें तो कोई अपनी मर्जी से कहीं जाने भी नहीं देता। हम छोटे पक्षियों की भी क्या ज़िंदगी है, ना कुछ खा सकते हैं और ना ही अपनी मर्जी से कुछ पी सकते हैं। कल मैंने एक जगह इतने सारे फल देखे। मैंने मम्मा से कहा, मम्मा मम्मा चलो फल खाते हैं, लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, वहाँ खतरा है। न जाने किस चीज़ का खतरा है हमारे बड़ों को, कोई हमारी सुनता ही नहीं। जहाँ दाना ज़्यादा होता है वहाँ कोई लेकर नहीं जाता, और जहाँ एक एक दाना इकट्ठा करना पड़ता है हमारे बड़े तो हमें उसी जगह लेकर जाते हैं। शायद हमारे बड़ों को ज़्यादा मेहनत करने में मज़ा आता है। रानू चिड़िया का बेटा कुकू, कबूतर का बेटा कीकी और छोटा मिठू बैठे ऐसे बातें कर रहे थे कि जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। दोस्तों दोस्तों, मैं अभी अभी एक जगह देख कर आया हूँ, चलो हम सब वहाँ दाना खाने जाते हैं। जग्गू की बात सुनकर सभी दोस्त खुश हो जाते हैं और जग्गू के साथ उड़ जाते हैं। जग्गू कौवा अपने दोस्तों को एक वीरान जगह पर ले जाता है। वहाँ एक सूखा हुआ पेड़ था। सूखे हुए पेड़ में एक छेद था और छेद वाले पेड़ के पास दाना बिखरा हुआ था। देखो मैंने कितना ज़्यादा दाना ढूंढ लिया, चलो सब जी भर के खाते हैं। लेकिन जग्गू भाई, ये दाना तो मैंने कल भी देखा था, लेकिन मम्मा ने इस तरफ आने से मना कर दिया। मम्मा ने कहा यहाँ खतरा है। कुकू की बात सुनकर वो सब हंसने लग जाते हैं। खतरा है? लेकिन किस चीज़ का खतरा? क्या हमें इस सूखे पेड़ से खतरा है जो खुद अपनी रक्षा ना कर सका और सूख गया? फिर हमें इन सूखी हुई झाड़ियों से खतरा है जो साफ नजर आ रही हैं, और इनमें कोई खतरनाक जीव भी नहीं छुपा हुआ। आज से हम अपने फैसले खुद किया करेंगे, हर बात बड़ों की मानना ठीक नहीं। अगर ऐसे ही हम बड़ों की बात मानते रहे तो हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। चलो सब मिलकर दाना खाते हैं। कुकू भी अपने दोस्तों की बातों में आ जाता है और वो सब मिलकर दाना खाने लगते हैं। पेड़ की खोखर में छुपा हुआ सांप अपनी चमकती हुई आंखों से छोटे बच्चों को घूर रहा था। बहुत दिनों बाद ताज़ा मांस देखा है, आज तो मेरा दिन ही बन गया। मज़ा आ जाएगा अगर इनमें से 2 छोटे पक्षी भी मिल जाएं, तो 1 महीने तक मुझे खाने की ज़रूरत नहीं होगी। हा 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 हा, कोशिश करता हूँ। सांप आहिस्ता आहिस्ता पेड़ की खोखर से बाहर आता है और झाड़ियों के पीछे छुपकर आगे बढ़ता है। तभी कुकू की मम्मा रानू चिड़िया उड़ती हुई वहाँ आ जाती है और शोर मचाती है। सांप सांप, बच्चों भागो, जल्दी से उड़ जाओ। आप यहाँ क्यों आए हो? जल्दी करो, वो देखो झाड़ी के पीछे सांप छुपा हुआ है। सभी दोस्त पलटकर पीछे देखते हैं और डर के मारे तुरंत वहाँ से उड़ जाते हैं। फिर बच गए। जब तक ये बड़े पक्षी इन छोटे पक्षियों के साथ हैं, मैं भूखा ही रहूँगा। जब भी ये छोटे पक्षी मेरे जाल में फंसने लगते हैं, तो कोई ना कोई बड़ा पक्षी आकर इनको बचा लेता है। अफसोस। सांप निराश हो जाता है और वापस अपनी खोखर में जाकर बैठ जाता है। बच्चों बच्चों, आप सबको मालूम है हम बड़ों ने आपको उस तरफ जाने से मना किया हुआ है, फिर आप सब उस तरफ क्यों गए? अगर मैं थोड़ी देर ना पहुंचती तो आज ना जाने क्या हो जाता। वो भूखा सांप आप सबको बारी बारी खा जाता। मम्मा, मैंने अपने दोस्तों को मना किया था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। आंटी आंटी, कुकू भी हमारे साथ ही था। जब मिट्ठू ने कहा कि हमें अपने फैसले खुद करना होंगे, तो कुकू खुश था। याद रखना बच्चों, आज के बाद कोई भी उस सूखे पेड़ की तरफ नहीं जाएगा। चलो अब आप सब अपने अपने घरों में चले जाओ। मम्मा, मैं हैरान हूँ कि आप बड़ों को कैसे पता चल जाता है कि कहाँ खतरा है और कहाँ खतरा नहीं। मेरे बेटे, हमने जीवन गुजारा है और अपने जीवन में ऊंच नीच, अच्छाई बुराई, मीठा कड़वा सब देखा है, इसलिए हमें पता होता है कि कहाँ खतरा है और कहाँ खतरा नहीं है।
अम्मा, अगर आज कुकू की मम्मा समय पर ना आती तो खतरनाक सांप हमें खा जाता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल का मौसम बदल चुका था। सर्द हवाएं चल रही थीं और हरी घास पर सफेद बर्फ की चादर बिछ चुकी। सभी छोटे दोस्त नदी के पास बर्फीली झाड़ियों पर बैठे हुए थे। ऐसे ठंडे मौसम में दाना बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। दिल कर रहा है कोई नरम और मीठा फल हो, लेकिन नरम और मीठा फल तो गर्मियों में मिलता है। सर्दी के मौसम में हमारे जंगल में कहीं भी कोई ऐसा फल नहीं है। मेरी नाक बहुत तेज है और मैं सूंघ सकता हूँ। मुझे पश्चिम की दिशा से मीठे फल की खुशबू आ रही है। अगर आप सब मेरे साथ चलो तो मैं आपको खुशबू के पीछे पीछे मीठे फल तक ले जाता हूँ। यार छोटे मिट्ठू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? जल्दी चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। खुशबू का पीछा करो और हमें मीठे फल तक ले जाओ। छोटा मिट्ठू उड़ता है और उसके सभी दोस्त छोटे मिट्ठू के पीछे पीछे उड़ते हैं। छोटा मिट्ठू बर्फीली झाड़ियों के ऊपर से उड़ता हुआ अपने दोस्तों को जंगल की दूसरी तरफ ले जाता है। दोस्त छोटे मिट्ठू, यहाँ तो मुझे कोई भी मीठा फल नहीं दिखाई दे रहा। मेरी नाक कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे अभी भी मीठे फल की खुशबू आ रही है। हमें ढूंढना होगा। मीठा फल हमारे आसपास ही कहीं है। फिर अचानक उनकी नज़र पेड़ों के एक झुंड में जाती है। पेड़ों के झुंड में एक फलदार पेड़ था जिस पर लाल रंग के मीठे फल लगे हुए थे। सामने पेड़ों के झुंड में फलदार पेड़ है। चले हम सब वहाँ जाकर मीठे फल खाते हैं। मेरे दोस्तों, उस पेड़ के इर्द गिर्द कांटेदार झाड़ियाँ हैं। अगर हम सब वहाँ गए तो हमारे पंख घायल हो जाएंगे। और मम्मा ने मुझे समझा रखा है कि किसी भी कांटेदार पेड़ के पास नहीं जाना। ये बड़े कहाँ से आ गए? फिर वही बड़ों की बात। बड़ों ने ये कहा, बड़ों ने वो कहा। आखिर कब हम अपना फैसला खुद करेंगे? अब हम भी बड़े हो गए हैं। हम अपना फैसला कर चुके हैं और ये फल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलो मेरे दोस्तों, मेरे पीछे आ जाओ। छोटा मिट्ठू उड़ता है और उसके बाकी दोस्त छोटे मिट्ठू के पीछे उड़ते हैं। फलदार पेड़ चारों तरफ से कांटेदार झाड़ियों से ढका हुआ था। वो सब जैसे ही कांटेदार झाड़ियों से गुजरने लगते हैं तो उनके पंख घायल हो जाते हैं। जग्गू के पंख में एक लंबा कांटा चुभ जाता है। कीकी, कूकू और छोटा मिट्ठू सब घायल हो जाते हैं। वो मीठे फल के पेड़ तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनमें इतना हौसला नहीं था कि वो मीठा फल खाते, क्योंकि उनके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरी बात किसी ने ना मानी। मैंने कहा था, मैंने उस दिन भी कहा था, मैंने आज भी कहा था कि यहाँ बड़ों ने आने से मना किया है। मेरी मम्मा ने कहा था कि कांटेदार पेड़ों से दूर रहना। मेरे पंख में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरी मदद करो, मुझे इस कांटेदार पेड़ से बाहर निकालो। मेरा पंख घायल हो गया है और मेरी आँख में भी एक कांटा चुभ गया है। मैं तो खुशबू का पीछा कर रहा था। मेरा ध्यान खुशबू की तरफ था, लेकिन तुम में से किसी ने भी कांटेदार झाड़ी को ना देखा। सभी छोटे पक्षी कोई यहाँ तो कोई वहाँ गिरा पड़ा था। शाम हो जाती है। जब छोटे पक्षी घरों को वापस नहीं आते तो उनके बड़े परेशान हो जाते हैं। जग्गू कौवे की मम्मा गौरी कौवी परेशान होकर रानू चिड़िया के पास जाती है और रानू चिड़िया से कहती है, रानू बहन, मेरा जग्गू अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या कुकू घर आ गया है? नहीं गौरी बहन, कुकू भी अभी तक नहीं आया। शायद वो सभी दोस्त इकट्ठे कहीं गए हुए हैं। चले, हमें उनके पीछे जाना होगा। गौरी कौवी और रानू चिड़िया उड़ती हैं। रास्ते में उन्हें हरियाली और लूसी कबूतरी मिल जाती हैं। मैं तो पूरा जंगल छान आई हूँ, मुझे कहीं से भी मेरा छोटा मिट्ठू नहीं मिला। मेरा कीकी भी सुबह से गायब है। ना जाने आज वो सब कहाँ चले गए। मुझे डर है कहीं वो किसी मुश्किल में ना फंस गए हों। मैं और गौरी भी अपने बच्चों के पीछे ही जा रही हैं। हरियाली और लूसी, आप पूर्व की दिशा में जाओ। मैं और रानो पश्चिम की दिशा में जाती हैं।
ऐसे हमें अपने बच्चों को ढूंढने में आसानी हो। फिर वो ऐसा ही करती हैं। रानू चिड़िया और गौरी कौवी पश्चिम की दिशा में उड़ जाती हैं।